हम स्टार्ट करते हैं, सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन जो हमने कल कर लिया था, लेकिन इसको रिपीट कर देते हैं कि इसमें हमारे पास जो वैल्यू है वो वैल्यू है सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी का मतलब कि कितना अमाउंट किसी भी सॉल्यूट का डिसॉल्व हो सकता है। सॉल्युबल होने की एबिलिटी, जितनी गुंजाइश होगी उसको हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, केएसपी। जितना हल हुआ है उसको हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक हमारे पास कोई एक गिलास पानी है, उसमें हमारे पास गुंजाइश है 4 स्पून्स ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व करने की। तो वो जो 4 स्पून्स या 25 ग्राम की जो बात है, दैट इज द सॉल्युबिलिटी। यानी इतनी कैपेसिटी, इतनी गुंजाइश है। और हम अगर ये देखें कि इस वक्त कितना हल हुआ है, क्या जितनी गुंजाइश है उतना हल हुआ है, या उससे कम हल हुआ है, या उससे ज्यादा हल हुआ है। अगर जितनी गुंजाइश है उतना ही हल हो गया है तो सॉल्यूशन सैचुरेटेड होगा। अगर गुंजाइश से ज्यादा हल हो गया है तो फिर सुपर सैचुरेट होगा। और अगर गुंजाइश से कम हल हुआ है तो फिर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। तो जो हमारे पास उस वक्त कंडीशन होगी, द अमाउंट, हाउ मच अमाउंट इज डिसॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। और गुंजाइश कितनी है हल करने की, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी दी है वो दी है 2.5 टेंस पावर -2 मोल पर डीएम क्यूब। और इसकी मदद से हमें फाइंड आउट करना है कि केएसपी कितनी होगी। उसके लिए हम क्या करेंगे? हम ये काम करेंगे कि हम देखेंगे कि ये जो सब्सटेंस है ये आयोनाइज कैसे होता है, ये हमें मालूम होना चाहिए। हमें इनकी वैलेंसीज के हिसाब से पता होना चाहिए कि कोई भी आयोनिक कंपाउंड जब डिसॉल्व होगा तो आयोनाइज कैसे होगा, आयोनाइजेशन किस तरह से उसमें होगी। हमने देखा लेड कार्बोनेट जो है वो लेड आयन और कार्बोनेट आयन में डिसोसिएट होता है, डिकम्पोज होता है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो गिवन वैल्यू है वो वैल्यू इन दोनों के लिए है, लेड आयन के लिए भी है, कार्बोनेट आयन के लिए भी है। वो किस तरह से? हमने इससे पहले केएसपी मालूम करने के कुछ इक्वेशंस बनाई थी, कुछ फार्मूले बनाए थे, और वो डिपेंड कर रहे थे कोफिशिएंट नंबर पर। कोफिशिएंट नंबर के बेस पर हमने वैल्यूज को लिया था। यहाँ पर हमने वैल्यू ली थी एक्स और एक्स, अगर हमारे पास सेम है तो। लेकिन ये एक्स क्योंकि नोन है तो इसीलिए हम यहाँ पर इस वैल्यू को रखेंगे और केस पी फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास फार्मूला होगा केस पी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ लेड आयन, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे 2.5 इंटू 10⁻⁻²। और यही वैल्यू फिर दोबारा पुट कर देंगे दूसरे के लिए, कार्बोनेट आयन के लिए 2.5 इंटू 10⁻⁻²। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा था वो इनमें मौजूद नहीं था, शायद ऐसी था। क्या सर आंसर था निकला था? ए। ए था सर। सर सर ए ए था। था। ए था। ये आएगा सर। 2.5 और 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.25 आ जाएगा। 6.25। यस और यस। 10⁻⁻² और 10⁻⁻² को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। -4। -4 आएगा।
मीन्स कि हमारे पास आंसर है और हमने इसमें से ए सिलेक्ट कर लिया। नॉफिल, इज इट क्लियर? यस सर। तो अब हम इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास वैल्यू है ग्राम्स पर डीएम क्यूब। ग्राम्स पर डीएम क्यूब है तो इसको आपको मोल पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना होगा। अब आप ये देखेंगे कि आपके पास वैल्यू है ग्राम, तो ये हो गया गिवन मास 2.32। 2.32 टेन पावर कितना है? टेन पावर माइनस माइनस 4। 4। और इसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे। आपको पता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मिल जाएंगे। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना था? किसी को याद है? 58। जी 58। 58। बिल्कुल ठीक। 58 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? आंसर किसी को पता है? 2.32 डिवाइडेड बाय 58। 0.04। 0.04। 0.04 को अगर हम लिख दें 4.0 और टेन पावर कितना हो जाएगा इसका? 10⁻⁻6। वेरी गुड, टेन पावर -6 हो जाएगा। टेन पावर -6 हो जाएगा। और इस वैल्यू को जो हम इनके लिए करेंगे तो इसके लिए वैल्यू हो जाएगी 4.0 टेन पावर -6 यानी x की वैल्यू। और जब हम इसी वैल्यू को हाइड्रोक्सिल के लिए लेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? डबल, ट्वाइस हो जाएगी। 2 से मल्टीप्लाई करना होगा हमें इसी वैल्यू को। तो 4.0 इंटू टेन पावर -6, ये वैल्यू हो गई हमारे पास डबल। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके फिर केस पी के फार्मूले में पुट करें। केस पी का फार्मूला क्या होगा हमारे पास? कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। लेकिन जो हाइड्रोक्सिल आयन है उसकी वैल्यू के ऊपर क्या रखेंगे? उसके ब्रैकेट के स्क्वायर। ऊपर स्क्वायर रखेंगे। स्क्वायर सर। अगर हम इन वैल्यूज को यहाँ पुट करें तो हमें क्या मिलेगा? 64 इंटू टेन सर स्क्वायर माइनस 64 12 सर 64। इंटू टेन स्क्वायर माइनस और 12 टेन पावर -12। -12 आ सर रहा था। -12। तो क्या हमारे पास ये आंसर था कल? देखिए, कोई है हमारे पास कोई आंसर इसमें से? नो सर। नो सर। हमारे पास आंसर नहीं है। तो इसका मतलब कि जो हमने किया तो उसमें ये आंसर नहीं मिला। और तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे? डी। डी नन ऑफ देम। डी सिलेक्ट कर लेंगे कि इनमें से कोई भी नहीं। समझ तो आ गया ना आप लोगों को? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा जो सवाल है इसमें ये यहाँ कुछ मिस हो गया, शायद टेन पावर मिस हो गया। सिर्फ टेन पावर माइनस ही लिखा हुआ है। तो इसमें हम लिख देते हैं कोई वैल्यू 2 कर देते हैं। चले, हमें तो क्वेश्चन समझाना है बस। ये जो क्वेश्चन किया है हमने अभी अभी मैग्नीशियम वाला, इसके जैसा एक और क्वेश्चन भी है, हमारी बुक में ही है। तो वो क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम। और वो क्वेश्चन क्या है अभी आपको बताते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है। इसको भी करके इसी से बना लेते हैं। द सॉलिबिलिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड, कोई भी टेम्परेचर दे दें, इस कितनी है? 1.4435 टेन पावर 4 कर दिया ग्राम पर डीएम क्यूब। अब केस भी कितनी होगी? तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर आ रहा है सिल्वर क्लोराइड, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सिल्वर आइन, और ये आ जाएगा हमारे पास
क्लोराइड आयन। अब इसके हिसाब से हम वैल्यू को देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। आंसर को हम यहाँ पर पहले चेंज करें ना करें, और जो भी हमारे पास आता है हम कर सकते हैं। तो ये देखिएगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। अच्छा, इसमें एक चीज आपको और दे दें, एक छोटा सा हिंट दे दें कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज कितना है। याद है किसी को? 1 143.5। वेरी गुड। ये इसका मॉलिक्यूलर मास हमने बुक वाला क्वेश्चन लिया है। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा। जब हम डिवाइड करेंगे गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास तो हमें क्या मिलेगा, टेरेस पावर कितना मिलेगा। 0.98 into 10⁻⁻⁵ बुक वाला देखकर नहीं बताइए, यहाँ पर देखकर बताइए, यहाँ शायद चेंज हो जाएगा। जी हाँ दिया, कुछ समझ आ रहा है? नहीं, गिवन मास 10⁻⁻2। जी क्या बताया? 10⁻⁻2। और वो जो ऊपर जो है 10⁻⁴ ऑलरेडी है, वो गिवन मास है 1.435, ऐसा है, इनटू सर 6 हो जाएगा शायद, 10⁻⁻6 -4 6 होगा -6 हो जाएगा। और डिवाइड सर, कर रहे हैं हम -6 हो जाएगा। जी हाँ 143.5 से। नीचे का तो 2 ऊपर चल। जी तो नीचे आ रहा है 0.001 आएगा, फिर वो 2 ऊपर चला जाएगा। तो क्या आंसर आ रहा है यहाँ पर 1.0 इंटू 10⁻⁻6 10⁻⁻6। -6 आ रहा है। तो जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू क्लोराइड की होगी। यस यस सर। सेम वैल्यूज होंगी दोनों की। जब दोनों की सेम वैल्यूज होंगी और दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। 1 into 10⁻⁻12 तो 1 मिलेगा। 1 -12 1 इंटू 10⁻⁻12 -12 12 सर, -12। -12 है हमारे पास कोई आंसर? नो सर। नहीं नो है। सर, नहीं है। तो समझ आ गया, हमने हमने आंसर यहाँ पर करेक्ट लिखा ही नहीं है। तो हम इसमें से भी डी को सिलेक्ट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर डी को सिलेक्ट किया था। लेकिन आपको आंसर समझ में आ गया कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और आप मल्टीप्लाई करेंगे, आप इजीली इसको कर सकते हैं। और आपको पता है 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 ही आ जाएगा, और 10 पावर को प्लस करना है आपको, और 10 पावर -12 हो जाएगा। ये इज इट क्लियर? यस यस सर। ये सर। ग्राम से आपने कर लिया, ग्राम से आपने कर लिया है। अब हम करते हैं इसको, आगे सवाल करते हैं। और आगे है हमारे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे दी है और केएसपी मालूम करनी है। ऐसे ही, यानी केएसपी दे दी है, सॉल्युबिलिटी मालूम करनी है, ऐसा है कुछ, यानी उसका अपोजिट है। तो इसमें हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो कितनी है, 6.4 10⁻⁻2। यहाँ पर कोई यूनिट वगैरह नहीं दिया तो हम यूनिट को इग्नोर कर देंगे, कोई मसला नहीं, यूनिट नहीं दिया है तो। अब ये वैल्यू दी है केएसपी की, तो इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, एक्स ये एक्स आएगा। और ये भी एक्स, ये दोनों एक्स और एक्स हैं। अब हमें एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। याद है आपको हमने किया था x² इज इक्वल टू केएसपी हो जाएगा हमारे पास, ये याद है? रेडिकल केएसपी सर रेडिकल कैसे जाएगा या x कौन? बिल्कुल ठीक। तो x इक्वल टू केएसपी की वैल्यू पुट करें, उसको रेडिकल रेडिकल कर दें आप। केएसपी 6.4। अच्छा, अगर आपको विदाउट कैलकुलेटर ये यूज करना पड़े, ये अगर करना पड़ेगा तो आप कैसे करेंगे। 10 पावर आपके पास क्या आ रहा है, 10 पावर -2 आ रहा है। सर, पॉइंट को हटा देंगे तो 8 8 से 64 हो जाएगा। हाँ, -3 कर देंगे तो 64 हो जाएगा, और 8 और -3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। हम इसको आसान करने के लिए, आपको आसान बनाने के लिए इसको कर देते हैं -3 कर देते हैं। -3 कर दिया, -3 कर दिया तो अब कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये
माइनस ये फोर हो सर जाएगा। -4 हो जाएगा, फिर उसका 2 आ जाएगा। वेरी गुड। तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा? बी आंसर आ 8 जाएगा। सर इंटू 10 8 इंटू 10⁻²। हाँ बिल्कुल ठीक, लेकिन कुछ बच्चों को समझ नहीं आई अभी बात। तो इसको हम देखते हैं। हम इस वाली वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं, पॉइंट को शिफ्ट करके यहाँ पर, और हमारे पास ये हो जाएगा इसमें। अब हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी 64। ये है रेडिकल, इसका ले लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर जो है हमारे पास आ जाएगा इस बार, क्योंकि 3 था ना, तो अब ये ये 4 हो 3 है, जाएगा। और ये पॉइंट शिफ्ट हुआ, ये 4 हो जाएगा। और जब यहाँ से रेडिकल हट गया इस पर से, तो यहाँ पर क्या आ गया? 1/2। ठीक है, सही किया हमने। यस सर। यस सर, यस सही सर। किया। तो इसके हिसाब से हम करते हैं इसको, और हम देखते हैं हमारे पास जो है ये इससे कैंसिल हो रहा है। ये 2 आ गया, और ये हो जाएगा 8। सर -4 आएगा। हाँ वेरी गुड, -4 आएगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा। माइनस 8 का 2 है। तो 10⁻। माइनस का 2। है कोई आंसर या नहीं है? बी बी। आंसर। सर बी है। बी आंसर है। बी आंसर है। तो ये हम हमारे पास क्वेश्चन हो गया। देखिएगा आपके पास पेज नंबर 191 पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए इस तरह के। उसमें ऐसा है, आई थिंक कि शायद 17 का बी है ये ऐसा क्वेश्चन, जिसमें इसी यस तरह सर। से कुछ फाइंड आउट करना था। है कुछ ऐसा? यस 17 सर, का बी? 17 का बी है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड वाला। नहीं, वो तो ऊपर वाला है। अच्छा, फिर इससे पहले पढ़ें आप जरा। देखिए, ऐसा इस टाइप का जो क्वेश्चन है जिसमें वैल्यू है, उसको केएसपी की वैल्यू दी हुई है और आपको फाइंड आउट करना है। तो वो वैल्यू दी है आपको शायद 2.8। 2.8 टेनिस पावर समथिंग वैल्यू दी है। कौन सा क्वेश्चन है वो? सर 2.5 इंटू 10⁻14 सर, कैनेडियम हाइड्रोक्साइड। का भी 2.8 वाला ए है बताइए। सर। सर 16 का सर भी 16 है, क्वेश्चन 16 का भी। 16 का 16 का बी। बी है। हाँ, 16 यस का बी सर। बिल्कुल ऐसा ही है। यस सर। 16 का बी है, उसमें आपके पास वैल्यू है कितनी? वैल्यू लिखवाइएगा, मुझे बताइएगा कितनी? 2.8 इंटू 10 पावर 2.8 -13 इंटू 10⁻13 2.8 इंटू टेनिस पावर -13। -13। होल इस में वाली वैल्यू डीएक्स। को हम कैसे करेंगे? ये -13 है, तो -13 को हम -14 करेंगे। पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे इधर, और ये हो जाएगा 28, और इंटू टेनिस पावर कितना हो जाएगा? -14 माइनस -14। 14। 14 हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू सेम हो गई है। ये ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू सेम है ना? यस सर। अच्छा, यस अब सर। इसको अगर हमने रेडिकल में लिखा हुआ था, तो उस रेडिकल को हम यहाँ क्या कर रहे हैं? इसको रेडिकल में लिख रहे हैं। इसके लिए हम वो कर रहे हैं 1.1/2। 1/2। तो 1/2 किया। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? कैंसिल करेंगे तो -7। 2 7 जा। -7 आ जाएगा। 28 का रेडिकल लेंगे तो क्या आएगा? 5 पॉइंट समथिंग आएगा। 5 पॉइंट समथिंग होगा। वेरी गुड। तो इसका मतलब कि ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अब इसी तरह का एक मुश्किल क्वेश्चन आ गया है, और वो है नीचे। नेक्स्ट जो एमसीक्यू है वो ये वाला है, लेड आयोडाइड वाला। लेड आयोडाइड जब डीकम्पोज होता है तो लेड आयन में और आयोडाइड आयन में टूटता है। और जो वैल्यू दी हुई है हमें, वो वैल्यू दी है इसकी 1.08 10⁻⁻7 मोल क्यूब और Dm⁻9। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू है केएसपी की, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू है, सेम ऐसे ही। और हमें मालूम करनी है इसकी वैल्यू। इसके लिए क्या होगा? ये तो हो जाएगा x, सर एक्स। ये क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 2x। सर 2x हो 2x हो जाएगा। जाएगा। तो x और 2x अगर हम फार्मूले में पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? सर KSP 4x क्यूब। इक्वल टू क्या मिलेगा ये हमें? सर हम 4x इसको क्यूब करेंगे, आएगा। आपको पता है 4x³ आएगा। सर 4x³ इंडेक्स में 4 आएगा। होगा, केएसपी डिवाइडेड बाय। जी, ये 4x³ समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, हमने लिखा यहाँ पर 4x³, और 4x³ के सामने हमने लिख दी वैल्यू। हमारे पास वैल्यू कितनी है?
1.08 1.08 इंटू 10⁻⁻⁷ ये वैल्यू है। और इस वैल्यू को हम देखेंगे, यूनिट इसका बन रहा है मोल क्यूब और डीएम डेसीमीटर, ये हो जाएगा 9। अब हम ये देखते हैं कि ये 4 यहाँ से इधर गया डिवाइड। तो डिवाइड में गया। जरा Yes, 4 sir. से इसको डिवाइड करें, क्या आंसर आ रहा है? पॉइंट समथिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0.27। 0.27 आ रहा है, बिल्कुल सही। 0.27 0.27 ये आ गया। पॉइंट को अगर हम शिफ्ट कर दें यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट -9 -9। हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं वैल्यू को। अब हमारे पास वैल्यू हो रही है एक्स क्यूब इज इक्वल टू, लिखवाइएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू, क्या वैल्यू हो रही है? 27 into 10 27 into 10⁻⁻9। 27 इंटू 10⁻⁻9, ठीक है। अब हम इस वैल्यू को अगर हम यहाँ से 3 को इधर शिफ्ट करते हैं तो ये इंडेक्स में आएगा ना, यस सर। ये 3 इंडेक्स में आ गया। अब इसके बाद हम x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इस इंडेक्स को खत्म करेंगे तो ये 27 के ऊपर आ जाएगा ये पावर 1/3। 1/3। ये 1/3 आ गया। और यहाँ पर उसके बाद फिर हम देखेंगे 10s पावर जो आ रहा है उसके ऊपर भी हमारे पास ये है -9 इंटू 1/3, ये हो गया 1/3। फिर उसके बाद हमारे पास जो यूनिट्स हैं मोल क्यूब, मोल के ऊपर जो क्यूब है उसमें भी ये मल्टीप्लाई होगा 1/3। और उसके बाद फिर जो डीएम क्यूब है उसमें भी ये डीएम पावर 9 है उसमें भी ये मल्टीप्लाई होगा 1/3। तो इस तरह से हम इस सारे को हल करेंगे। लेकिन 27 वाले को कैसे करेंगे? बाकी तो हम कैंसिल कर देंगे। सर -3 हो जाएगा शायद ये। 27 पावर -3। ये 3 कैंसिल हो गया। और यहाँ पर भी आपके पास जो है ये भी आ गया 3, ये 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा? 27 के लिए क्या हम ऐसे लिख सकते 3 का हैं? क्यूब सर, 3 का क्यूब। क्यूब और इंटू यहाँ पर आ जाए 1/3, ठीक है। ये Yes, sir. 3 से कैंसिल हो गया। बाकी क्या बचा हमारे पास? जरा आंसर बताइएगा, क्या बचा? 3 into 10⁻⁻3 मोल पर डीएम क्यूब। और -3 मोल पर डीएम क्यूब बचा है। देखिएगा जरा हमारे पास ये आंसर है या फिर हमें करना पड़ेगा कोई नन ऑफ देम सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमारे पास नन ऑफ देम है। सर ए आंसर सर ए है सर। ए आंसर है तो फिर Yes, हम sir. ए सेलेक्ट कर लेंगे। का मतलब कि लेकिन यहाँ तो लेटर दे दिया, वहां तो डीएम क्यूब था। सर बराबर होते हैं। लेटर और डीएम क्यूब इक्वल्स होता है। इक्वल होते हैं, बिल्कुल ठीक। तो इसलिए हमने इसमें 3 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर दे दी, बिल्कुल सही। तो ये तो हमने कर लिया है सवाल जो बहुत आसान बनाकर आपको दिया है। लेकिन जरा बुक में देखिएगा पेज नंबर कौन सा है जिसमें लेड आयोडाइड का एग्जाम्पल दिया हुआ है। बड़ा पूरा पेज उसी से भरा हुआ है और उसमें बड़ा मुश्किल करके दिया हुआ है सवाल। 184 184 पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को जरा इससे कंपेयर करके और उसकी जरा देख लीजिएगा, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चांस है कि आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है टेस्ट में। चांस है इसका 20 to 25% तक चांस है, ज्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, आपको थोड़ा सा कोई भी पॉइंट, कोई एक सिंगल पॉइंट भी छोड़ना नहीं है, कोई थोड़ा सा छोटा सा भी रिस्क नहीं लेना है। तो इसलिए आपको इसको भी करना होगा। 20 to 25% तक चांस है, ज्यादा चांस नहीं है इसका, लेकिन आ सकता है आपके पास। अब है हमारे पास एक क्वेश्चन और ये है हमारा
लास्ट क्वेश्चन इसके जैसा भी एक क्वेश्चन करना होगा। ये क्वेश्चन भी बुक से लिया है और इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है कि क्या लेड क्रोमेट को प्रेसिपिटेट आउट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए नेचर ऑफ सॉल्यूशन मालूम करनी हमें मालूम करना पड़ेगा कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या है। नेचर ऑफ सॉल्यूशन को देखने के लिए देखिए इसमें जो आपको कहा जा रहा है ना 100 cm क्यूब दिया है लेड नाइट्रेट, 300 cm क्यूब दिया है आपको पोटेशियम क्रोमेट। तो इनमें आपको देखना होगा कि इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे तो क्या आपके पास लेड क्रोमेट प्रेसिपिटेट आउट होगा या नहीं होगा। वो कैसे, पहले आप देख लीजिए जरा लेड नाइट्रेट को देख लीजिए। दोनों लेड दे दिए क्या हमने, नहीं क्रोमेट और लेड नाइट्रेट। ये हमारे पास है लेड नाइट्रेट PbNO3 लेड नाइट्रेट। जब ये आयोनाइज होगा तो इसकी आयोनाइजेशन से हमें क्या मिलेगा, लेड आयन और क्रोमेट आयन, सॉरी नाइट्रेट आयन। लेड आयन और ये लेड आयन हो गए, नाइट्रेट आयन ट्वाइस हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे नाइट्रेट आयन। ये हो गए नाइट्रेट आयन। हमारा नाइट्रेट आयन से कोई काम नहीं है, हमें लेड आयन चाहिए। और दूसरा हमारे पास है कौन सा, पोटेशियम क्रोमेट। पोटेशियम क्रोमेट को जब हम सॉल्व करेंगे, आयोनाइज करेंगे, डिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वो ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा पॉजिटिव रेडिकल पोटेशियम, पोटेशियम जो कि डबल होगा और उसके साथ होगा CrO4। ये हो गया हमारे पास क्रोमेट। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि क्या इस सॉल्यूशन में जो हमने दो सॉल्यूशंस को एक बीकर में मिक्स किया है तो क्या इसमें ऐसा मुमकिन है कि लेड आयन और क्रोमेट आयन जो है वो आपस में कंबाइन हो जाएं और कॉम्बिनेशन से, इनके कॉम्बिनेशन से जो हमें प्रेसिपिटेट मिले वो प्रेसिपिटेट किस चीज़ की मिले, वो प्रेसिपिटेट मिले पोटेशियम लेड क्रोमेट की। किसकी, लेड क्रोमेट की प्रेसिपिटेट मिले हमें। क्या ऐसा मुमकिन है कि ये रिवर्स हो जाएगा, तो उसके लिए हम देखेंगे रिवर्स हो जाएगा या नहीं होगा। उसके लिए क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए इनकी कंसंट्रेशन, किस किस की, लेड की और क्रोमेट की कंसंट्रेशन चाहिए ताकि हम मालूम कर सकें, कैलकुलेट कर सकें QSP। अब ये QSP क्या होती है, कैलकुलेटेड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसको हमने QSP से रिप्रेजेंट किया है। तो QSP सेम KSP की तरह ही है और इसमें हमारे पास आ जाएगा लेड आयन और उसके साथ दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा क्रोमेट आयन। इनकी वैल्यूज हैं हमारे पास इस क्वेश्चन में या वो हमें फाइंड आउट करनी है, से वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फाइंड करना पड़ेगा, फाइंड करनी पड़ेंगी। अब हम कैसे फाइंड करें इसको, इनकी वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करें। हम अगर लेड आयन की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेड आयन की वैल्यूज को मालूम करने के लिए हमें करना पड़ेगा V1 वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 1 कितना है हमारे पास, लेड आयन कहाँ से मिलेगा हमें, 300 cm क्यूब से या 100 cm क्यूब से, 100 cm क्यूब, सर 100 से। क्यूब से। वो कैसे, लेड नाइट्रेट से। तो ये 100 सेंटीमीटर क्यूब हो गया हमारे पास, 100 और V1 हो गया। M1 कितना होगा हमारे पास, मोलरिटी जो गिवन है इसी सॉल्यूशन की कितनी है, 2.5 2.5 × 10⁻⁻⁴। वेरी गुड, 2.5
इंटू 10⁻⁻4, ये हो गई हमारे पास वैल्यू इसकी -4। और V2 कितनी है, टोटल वॉल्यूम 300 कितना हो जाएगा, दोनों को मिक्स किया है हमने, 400 सर 400 400 400 हो जाएगा टोटल वॉल्यूम। और M2 मालूम करना है, जो M2 की वैल्यू आएगी वो वैल्यू हम पुट करेंगे अपने QSP के फार्मूले में यहाँ पर इसमें। तो M2 की वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है उसके लिए फार्मूला है M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। M2 V2। जी, ये है फार्मूला। इस फार्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यस सर। आपके यस पास सर। बुक में 185 पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, 185 पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, देखें नजर आ रहा है आपको। 185 पे थोड़ा सा है, एंड में 186 पे बाकी जी, solve हुआ। 186 पर मजीद दिया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है, 186 पर ये सॉल्व किया हुआ है। और लेड आयन की कंसंट्रेशन सारी कैलकुलेशन के बाद क्या मिल रही है, 2.25 into 10 raised power minus 5। 2.25 इंटू 10⁻⁻5, सर 6.25 6.25 10⁻⁻5, सही है। -5। तो ये तो मिल गई लेड आयन की। क्रोमेट आयन की वैल्यू अभी आप बुक से नहीं देखें, अभी आप इधर देखें पहले। क्रोमेट आयन की वैल्यू के लिए बोला हमारे पास, हम इसका डेटा क्या चेंज करेंगे, V1 चेंज हो जाएगा, 300 V1 सर 300 आ जाएगा। M1 चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर 1.5 into 10⁻⁸ बिल्कुल सही। V2 सेम रहेगा। सर और सेम इस रहेगा। फार्मूले के तहत हमने जो वैल्यू मालूम की वो वैल्यू क्या आ रही है, अब जरा बुक से देख के बताइए। 1.125 1.125 10⁻⁻8 1.125 10⁻⁻8 minus 8।10⁻⁻8 आ गया। अब हमें नहीं पता कि इस सारे का आंसर क्या आएगा, इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम इस सारे को कैलकुलेट करें। हम जस्ट एक्सपोनेंट्स को देख लेते हैं, वो आसान है। एक्सपोनेंट्स को देखेंगे, क्या मिलेगा हमें प्लस करने से, क्या मिलेगा, -13। 13 सर -13। -13 मिलेगा। और अब जरा देखिए, अगर हमारे पास हम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से पॉइंट की शिफ्टिंग हो जाएगी और वो -13 से -12 भी हो सकता है, ऐसा है। यस सर। तो अब आपके पास -14 नहीं होगा, -13 या उससे भी ज्यादा, मतलब माइनस कितना हो जाएगा, -12। 12 हो -12 हो जाएगा। सकता है। अब आपके पास जो गिवन KSP है वो कितनी है, गिवन KSP कितनी है, 1.8 into 10⁻⁻14। और यहाँ पर जो आंसर आ रहा है उसमें कितना आ रहा है, 10⁻? -13। 13 या 12। अब देखिए जरा कि आपके पास जो सिचुएशन बन रही है वो तीन में से एक बन रही है, QSP लेस देन KSP, QSP ग्रेटर देन KSP, या QSP इज इक्वल टू KSP। कौन सी सिचुएशन है, ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन है। जब भी QSP ग्रेटर देन KSP होगी तो हमारे पास सॉल्यूशन जो है उसकी नेचर क्या होगी, सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेशन।